आत्मज का जन्म हुआ है। आत्मज तो अपने बेटे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो अपना बेटा हो। लेकिन ये बेटे किसके हैं? किसके बेटे हैं? वसुदेव जी के। लेकिन सुखदेव भगवान कहते भाई वसुदेव के बेटे तो हैं, परंतु ये नंद के लाला हैं और आत्मज है नंद के। कैसे महाराज? जो है ना गोकुल के अंदर विद्यमान है ना जो कृष्ण, वो नंद के ही पुत्र हैं। श्री भट्ट जी कहा करते थे, रे मन वृंदाविपिन निहार, रे मन वृंदाविपिन निहार, रे मन वृंदाविपिन निहार, रे मन वृंदाविपिन निहार। श्री भट्ट जी कहा करते थे कि जो नंद के लाला है ना, जो नंद के लाला है वो केवल है ना गोकुल में रहते हैं। अच्छा गोकुल में रहते हैं तो जो मथुरा के में गए थे अक्रूर जी के साथ, वो कौन है? तो कहा महाराज वो है ना जो गोकुल गए थे, गोकुल से मथुरा गए थे अक्रूर जी के साथ, वो कोई और नहीं अपितु वसुदेव जी के लाला गए थे। नंद के लाला तो वहीं रह गए, क्योंकि भगवान है ना गोकुल वृंदावन को छोड़ते ही नहीं। भगवान गोकुल और वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी आगे नहीं चलते। अच्छा एक कदम आगे नहीं चलते तो फिर आप मथुरा कैसे चले गए? कहा महाराज मथुरा नंद के लाला नहीं गए तो कौन गए? कि वसुदेव के लाला मथुरा गए। और श्री भट्ट जी कहते हैं यदि वृंदावन और गोकुल के बाहर तुमको परमात्मा स्वयं क्यों ना बुलाए, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन मिमार। और दूसरी बात कही श्री भट्ट जी ने, विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, तू हर ही को ना निहार, रे मन वृंदाविपिन निहार, रे मन वृंदाविपिन निहार। इसलिए गोकुल के अंदर केवल नंद का लाला है। आज नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं क्योंकि केवल पुत्र का जन्म नहीं हुआ नंद बाबा के यहाँ, अपितु आनंद का जन्म हुआ है। और जो व्यक्ति आनंद में होता है ना, जो व्यक्ति आनंद में होता है उसके हाथ से क्या कुछ लुट जाए कोई पता नहीं। जानते क्या क्या कर लुटाया था? ओए नंद घरा